Annyeong, this is Shweta and you're watching #KMonster। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शिन्यू मिस्टर कॉन के सामने होंगजो से अपने प्यार का इजहार करता है, पर मिस्टर कॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो नायुन और मेयर को इस बात के बताने की धमकी देता है। पर शिन्यू कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे मेरे काम के बीच में मत लाओ। मिस्टर कॉन कहते हैं कि एक तरफ मेयर की बेटी को डेट कर रहे हो और इधर मिस होंगजो का पीछा, क्या ये सही लगता है तुम्हें? होंगजो दोनों के बीच आकर दोनों को चुप कराती है और जब उसे लगता है कि अब कोई चारा नहीं बचा तो वो प्यार के पानी वाली सारी बात मिस्टर कॉन को बता देती है और ये भी कि वो पानी उनके लिए बनाया था उसने उस दिन। सारा कुछ सुनने के बाद वो हैरान है कि इतने पढ़े लिखे होकर ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं है। शिन्यू उसका मजाक उड़ाता है और धीरे धीरे होंगजो के पास आते ही जा रहा है। वो कहता है कि देखो, मैं तो इस पर भरोसा करता हूँ, पर बस तुम ही नहीं करते। मिस्टर कॉन कहते हैं अगर ऐसा है तो किसी एक मंत्र को इस्तेमाल करो ताकि मुझे भी समझ आए इसकी। होंगजो एक्सेप्ट कर लेती है इस चैलेंज को और भागकर जाती है ऊपर अपने रूम में और काम पर लग जाती है। अब शिन्यू नीचे मिस्टर कॉन के घर पर रुका हुआ है और चुपचाप सोच रहा है कि आखिर वो कौन से मंत्र का इस्तेमाल करने वाली है। साथ ही साथ वो मिस्टर कॉन का सारा घर छान मारता है कि कहीं इनके घर से होंगजो के घर तक जाने का कोई रास्ता तो नहीं है। ट्रस्ट मी, ये सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। शिन्यू वहाँ बैठा बैठा मिस्टर कॉन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, ऑफिस में पता लग गया तो लोग किस किस तरह की बातें करेंगे। मिस्टर कॉन कहते हैं मुझे परवाह नहीं, कम से कम मैं मेयर की बेटी का मंगेतर तो नहीं हूँ, बिल्कुल सिंगल हूँ, तो मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, तुम अपनी सोचो। शिन्यू बार बार बस अपनी घड़ी की तरफ देखे जा रहा है और मिस्टर कॉन समझ चुके हैं कि उसे चिंता है कि आखिर वो कौन सा मंत्र इस्तेमाल करने वाली है। वो शिन्यू से पूछते हैं कि मिस होंगजो के साथ इस पचड़े में तुम कैसे पड़ गए। तब वो उन्हें हॉन्टेड टेम्पल वाली स्टोरी बताता है। ऊपर होंगजो मंत्र विधि कर रही है और नीचे मिस्टर कॉन के घर की लाइट फ्लिकर होने लगती है। शिन्यू से मिस्टर कॉन कहते हैं बस मनाओ तुम कि मंत्र वाली बात जो है वो सच निकले और तुम्हारी फीलिंग सच ना हो उसके लिए। तभी मिस्टर कॉन को होंगजो का कॉल आता है और उसने इन लोगों को ऊपर बुलाया है। ये सुनते ही शिन्यू ऊपर जल्दी जाने के चक्कर में मिस्टर कॉन से रेस लगाना शुरू कर देता है और इस चक्कर में कि इस दरवाजे पर जल्दी कौन अंदर जाएगा, दोनों फंस जाते हैं। होंगजो दोनों की हरकतें देखकर हैरान है कि कैसे बच्चों की तरह कर रहे हैं ये दोनों और अंदर आने को कहती है जल्दी। दोनों की हरकतें अजीब होती जा रही हैं और अब तो मिस्टर कॉन भी शिन्यू जैसी हरकतें करने लग गए हैं। होंगजो दोनों से पूछती है तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, यानी कि उसने खूबसूरत होने वाला मंत्र पढ़ा हुआ है। शिन्यू तो उसका साथ ही देता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर मिस्टर कॉन कहते हैं मुझे तो वैसी की वैसी ही लग रही हो। मुझे परेशान हो जाती है कि ये मंत्र शायद सच में काम नहीं किए, पर तभी शिन्यू कहता है ऐसा नहीं है, चेहरे पर जो झाइयाँ थी पहले देखो अब नहीं है। तभी मिस्टर कॉन कहते हैं वो तो अभी भी यहीं पर हैं। दोनों के दोनों देखते देखते उसको उसके मुंह में ही घुसे चले जा रहे हैं। दोनों को धक्का देकर वो दूर हो जाती है और उसे गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। मिस्टर कॉन कहते हैं मंत्र वंत्र कुछ काम नहीं करते, तुम्हें पहली बार में ही मिस होंगजो से प्यार हो गया था और यही सच है। पर शिन्यू है कि मानने को तैयार नहीं। दोनों के वहाँ से जाने के बाद होंगजो शीशे में चेक करती है खुद को देखकर कि मुझ में कुछ चेंजेस आए भी हैं या फिर नहीं। वो सोचती है अगर ये मंत्र काम नहीं कर रहे हैं तो क्या मिस्टर शिन्यू सच में मुझसे प्यार करते हैं। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गई है। तभी उसे मिस्टर कॉन का मैसेज आता है जो उसे छत पर बियर पीने के लिए बुला रहे हैं। होंगजो वहाँ पहुँचते ही सरप्राइज़ हो जाती है वहाँ का माहौल देखकर, क्योंकि मिस्टर कॉन ने काफ़ी तैयारियाँ करके रखी हुई हैं और जैसा कि उन्होंने पहले ही शिन्यू से कह दिया था कि अब वो होंगजो का दिल नहीं तोड़ने वाले, तो आज जो भी हुआ होंगजो कहती है मुझे पता है मैं साबित नहीं कर पाई मंत्रों को और आपको मैं झूठी लग रही होंगी कहीं ना कहीं। और मिस्टर कॉन मुस्कुरा कर कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुमने मुझे पाने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल किया। ये सुनकर होंगजो शर्मा जाती है और नर्वस भी हो जाती है। दोनों बातें करते हैं और होंगजो बाद में अपने रूम में सोजो लेने चली जाती है, पर उसका फ़ोन वहीं रह जाता है। शिन्यू वापस जाते टाइम रास्ते में उस फूल वाले को देखता है और वो तुरंत घर अच्छे से बंद रखने के लिए होंगजो को कॉल लगाता है, पर मिस्टर कॉन कॉल रिसीव करते हैं जिससे शिन्यू उससे पूछता है कि होंगजो का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, क्या तुम लोग अभी भी साथ हो। जब उसकी बात होंगजो से नहीं होती तो वो मिस्टर कॉन को होंगजो को मैसेज देने को कहता है कि उस फूल वाले को देखा है मैंने, तो घर को अच्छे से लॉक करके रखे। मिस्टर कॉन होंगजो के वापस आने पर उसे शिन्यू का मैसेज तो दे देते हैं और उससे पूछते हैं कि ये फूल वाला कौन है। तो वो बताती है कि बचा हुआ प्यार का पानी उसने धोखे से पी लिया था, तब से वो अजीब सा बिहेव कर रहा है मेरे साथ। मिस्टर कॉन शायद उसके इस बिहेवियर का रीज़न जानते हैं, या फिर शायद मंत्रों के काम ना करने के बावजूद वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि होंगजो बहुत ही पोलाइट और हम्बल होती है सबके साथ।
अगले दिन शिन्यू का अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और वो उन्हें अपनी और होंगजो से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। ये भी कि वो ना चाहते हुए भी उसके लिए मन में फीलिंग्स लाता है और उसके सपने भी देखता है। क्या ऐसा उसके ब्रेन डैमेज और बीमारी की वजह से हो रहा है? डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, इसे न्यूरल सिंक्रोनी कहते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बताते हैं वो शिन्यू को, जिन्हें वो अपने सिम्टम्स से रिलेट कर पाता है। अब उसे लगने लगा है कि उसकी होंगजो के लिए फीलिंग्स उसकी बीमारी की वजह से हैं, ना कि वो सीरियस है उसे लेकर। वो अब जब भी होंगजो को देखता बस यही सोचता है कि ये बस मेरा भ्रम है और कुछ नहीं। उसे इग्नोर करने की वो पूरी कोशिश करता। वो ऑफिस में मिस्टर कॉन से भी मिलता है और उसे भी कंफर्म करता है कि ये सब मेरा भ्रम है। मिस्टर कॉन कहते हैं सुना तो था तुम्हारी बीमारी के बारे में, क्या ये उसी के बारे में है? ये सुनकर शिन्यू शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने मिस होंगजो के अलावा किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। ये मेरा सीक्रेट था, आखिर वो कैसे मिस्टर कॉन को बता सकती है? वो जाकर होंगजो को बुलाता है और उसे उसकी बीमारी का सीक्रेट यूँ मिस्टर कॉन को बताने के लिए बहुत डांटता है और ये भी बताता है कि मेरे दिमाग में मेरी पीढ़ियों से चले आ रहे इस श्राप के बारे में जो कहानी है, उसी को सच मानकर मेरे दिमाग ने कुछ भ्रम पैदा किए, जिससे मैं ये सोचने लगा कि तुम्हारा बनाया प्यार का घोल और तुम्हारे प्यार में पड़ जाना सब उसी का हिस्सा है। इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। होंगजो कहती है ये मुझे क्यों बता रहे हो? और चलो ये तो अच्छी बात है। वो जाने लगती है तो शिन्यू उसके नंबर पर कॉल करता है और ज़बरदस्ती उसका फ़ोन में उसके शिन्यू का नंबर किस नाम से सेव है ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेक करने लगता है। खुद का नाम ग्रूट नाम से सेव देखकर उसकी बुद्धि सटक जाती है और वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब होंगजो अपना नाम शिन्यू के कॉन्टैक्ट में देखने की ज़िद करने लगती है उस वक्त, और उन दोनों को वहाँ एक साथ होंगजो की दोनों सीनियर्स देख लेती हैं, जो आपस में नई कहानी करना शुरू कर देती हैं कि होंगजो हमारे न्यू लीगल एडवाइज़र को अपने जाल में फंसा रही है, और ऑफिस में जाकर उसे ताना देती हैं कि पहले पॉलिसी एडवाइज़र और फिर लीगल एडवाइज़र को अपने प्यार के जाल में फंसा रही हो। पर होंगजो उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं। अगले सीन जुंगब्योम फिर से होंगजो के साथ काम कर रहा है और जब बारिश होने लगती है तो उसके साथ छाता शेयर करने के बहाने उसे गलत तरीके से छूता है, जिस पर होंगजो ऑब्जेक्शन करती है और एक पुराना वर्कर बहाने से उसे उससे बचा लेता है। आज जुंगब्योम ने काम के दौरान जो बिहेव किया उससे होंगजो काफ़ी घबरा गई है और शिन्यू ने मिस्टर कॉन के ज़रिए उसे जो फूल वाले से बचकर रहने का मैसेज दिया था उसे याद आ जाता है। वो शिन्यू के पुराने अनरीड मैसेज पढ़ती है जिन्हें उसने ये चेक करने के लिए भेजा था कि अभी होंगजो उसके कॉल्स या मैसेज इग्नोर कर भी रही है या फिर नहीं। वो मैसेजेस पढ़ने के बाद युनवुल दादी को कॉल करती है, पर वो फ़ौरन समझ जाती हैं कि वो उन्हें नहीं बल्कि शिन्यू को कॉल करना चाह रही थी, पर उसे कॉल नहीं कर सकती तो मुझे नंबर घुमा दिया। दूसरी तरफ आज जब नायुन शिन्यू के केबिन में उससे मिलने गई थी तो वहाँ उसके बजाय उसका सेक्रेटरी मौजूद था, जिसे पता चल जाता है कि नायुन जो यहाँ रेनोवेशन का काम देखने के लिए आई है वो शिन्यू की गर्लफ्रेंड और मेयर की बेटी है, जिससे वो हैरान रह जाता है क्योंकि शिन्यू ने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। धीरे धीरे ये खबर पूरे ऑफिस में फैल गई है और लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं। ये बात होंगजो तक भी पहुंच जाती है, पर उसे तो ये पहले से ही पता था। पर उसके सीनियर्स को लगता है कि होंगजो बेचारी तो दुखी है क्योंकि पटाने का मौका जो हाथ से निकल गया। वो दोनों होंगजो को सुनाने का मौका ही नहीं छोड़ती कभी भी। उधर होंगजो की मैनेजर शिन्यू से ना जुंगब्योम का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात करती है सिटी हॉल से, और रीज़न पूछने पर वो सारी बात उसे बता देती है कि किस तरह वो सिविल सर्वेंट को हरास कर रहा था। वो सीधा उसकी नर्सरी पहुंचता है उसे इस बारे में बात करने और लास्ट वार्निंग देने भी, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं और उसकी बातों से शिन्यू को पता चल जाता है कि ये हरकत उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि होंगजो के साथ ही की है, तो वो इस बात से अब बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। उधर कैंटीन में होंगजो लंच कर रही होती है कि उसकी सीनियर्स नायुन की खूबसूरती को प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा कहती हैं, पर होंगजो उन्हें बताती है कि उसकी खूबसूरती बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि मैं उसे स्कूल टाइम से जानती हूँ जब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। ये सुनते ही उसके सीनियर्स फिर उसे नायुन का बॉयफ्रेंड चुराने का इल्ज़ाम लगाने लगती हैं और होंगजो ये बात सुनकर बहुत बुरा फील करती है। तभी शिन्यू अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ लंच करने आता है, पर अभी उसने अब सामने ही नायुन और होंगजो दोनों को देखा और वो इस सिचुएशन में किसी एक के साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि अगर वो यहाँ बैठ गया तो सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। पर फिर भी पूरा टाइम उसकी नज़र होंगजो पर ही रहती है। सिटी हॉल में कचरा साफ़ करने का कंपटीशन है जिसमें सबको हिस्सा लेना है और इसी बहाने मिस्टर कॉन होंगजो के और नज़दीक आते जा रहे हैं और ये देखकर शिन्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑफिस के बाद होंगजो की सीनियर्स उसे डिनर पर लेकर जाती हैं और शिन्यू के नायुन से रिश्ते के बारे में पता करने के लिए। वो होंगजो से पूछती हैं, हमारा दिल तो टूट गया, तुम्हें भी ज़रूर बुरा लगा होगा ना,
कभी तो तुम्हारे दिल ने भी उन्हें देखते हुए कुछ तो कहा होगा तुमसे। ये सुनते होंगजो को शिन्यू की उस रात नशे में कही प्यार भरी बातें याद आ जाती हैं और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उसके मन में भी धीरे धीरे प्यार की फीलिंग्स उठने लगी हैं शिन्यू के लिए। ड्रिंक्स के बाद तीनों टल्ली हो जाती हैं और सीनियर्स पहले अपने अपने घर निकल जाती हैं और होंगजो को वहीं शिन्यू मिल जाता है। नशे में वो गिरी जा रही है और जब शिन्यू उसे संभालने की कोशिश करता है तो वो उसे खुद को छूने से रोक देती है और कहती है, तुम बॉयफ्रेंड नहीं हो मेरे। मज़ा आता होगा ना, पूरे ऑफिस की लड़कियों में इतने मशहूर हो तुम, और अब तो तुम्हारा रिलेशनशिप भी पब्लिक हो गया है। उसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि वो अब धीरे धीरे नायुन से जेलस होने लगी है। वो शिन्यू से अपने नंबर पर कॉल करने को कहती है, ये देखने के लिए कि उसके फ़ोन में उसका नंबर किस नाम से सेव है। और जब उसे वो कॉल लगाता है तो वो फ़ोन छीन कर चेक करने लगती है, पर शिन्यू ने उसका नाम सिविल सर्वेंट के नाम से सेव किया है, जो देखकर होंगजो का दिल टूट जाता है और वो जाकर बस स्टैंड पर ऐसे ही नशे की हालत में बैठ जाती है। पर शिन्यू उसे अकेला नहीं छोड़ता और जब तक बस नहीं आती वो उसे हैंगओवर उतारने की ड्रिंक ला कर देता है और फिर उसे बस में बिठा देता है। उधर शिन्यू के डैड ने उससे बिना पूछे उसकी शादी नायुन से तय कर दी, पर इस बात से वो कुछ खास खुश नहीं है। आज नाश्ते पर नायुन भी वहाँ पर मौजूद है और कुछ देर यहीं बिताती है। घर वापस जाते वक्त उसे कोई होंगजो और शिन्यू की कुछ फ़ोटोज़ भेजता है, जिससे वो काफ़ी नाराज़ होती है और शिन्यू से सवाल भी करती है इस बारे में, पर वो कुछ नहीं बोलता। उल्टा उससे पूछता है कि ये पिक्चर्स तुम्हें किसने भेजी। अगले सीन में हम देखते हैं कि होंगजो मिस्टर कॉन के साथ डॉग शेल्टर गई है और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। शिन्यू से मिलने के बाद रात को नायुन सीधा होंगजो के घर पहुंचती है और होंगजो से उन तस्वीरों को लेकर काफ़ी खरी खोटी सुनाती है उसे और एक ज़ोरदार का थप्पड़ भी लगाती है। वो होंगजो की कोई भी सफाई नहीं सुनती, बस उसे शिन्यू से दूर रहने की वार्निंग देती है। होंगजो से मिलने के बाद नायुन किसी होटल में जाती है और ढेर सारी शराब पीती है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तभी उसके रूम में एक लड़का उसके पास आता है जिसके साथ वो इंटीमेट होती है। दूसरी तरफ होंगजो नायुन के इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी उसकी नज़र जादुई संदूक पर पड़ती है और शिन्यू को उसे वापस ले जाने के लिए कॉल करके वो तुरंत बुलाती है। शिन्यू कहता है, ये सब करने की वजह क्या है, या फिर तुम्हें मिलने का बहाना चाहिए था मुझसे। होंगजो उसे बता देती है कि नायुन ने उसके साथ क्या किया आज। वो पूछती है, तुमने ऐसा क्या बताया उसे जो उसने सीधा मुझे थप्पड़ ही मार दिया बिना मेरी बात सुने। शिन्यू कहता है, मैंने उसे बता दिया कि मुझे तुमसे प्यार है और मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे लिए। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो जाए। होंगजो हैरान है उसकी बातें सुनकर और आंखों में आंसू भरकर वो जाने लगती है वहाँ से, पर शिन्यू उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। और कुछ सेकंड बाद होंगजो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो वो भी यही चाहती हो। और बस इस किस के साथ ख़त्म होता है एपिसोड 7। जल्द लेकर आऊँगी एपिसोड 8 भी। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए सारंगे अन्यों।